ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया है और ये कहा गया है कि सी जो है वो ₹1 लाख अपनी कैपिटल लेकर आएगा और ₹50,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, जिसका हाफ अमाउंट ए और बी जो है वो विड्रॉ कर लेंगे। फिर ये कहा गया कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको आपको 15% एप्रिशिएट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और लैंड बिल्डिंग कितनी है वो भी आपको मैं बता दूंगा स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा स्टॉक और जो मशीनरी एंड फिक्सचर्स हैं उनको 7% और 5% कम करना है। स्टॉक को कम करना है 7%, इसको बढ़ाना है, स्टॉक को 7% कम करना है। मशीनरी एंड फिक्सचर्स एक साथ दे रखा है आपको, उसको 5% कम करना है। डेटर पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने हैं @5%, और पुराना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखिएगा। एक अनफोर्सीन लायबिलिटी है जिसके लिए आपको ₹15,000 प्रोवाइड करने हैं, और सी का प्रॉफिट शेयर आपको अब बताया है स्टूडेंट्स कि वो 1/5 शेयर के लिए आया है इनटू द फर्म, और ए और बी का आपस का रेशियो पहले जैसा ही रहेगा यानी 3:1। इसका मतलब होता है कि वो अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ सी। फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको अक्रूड कमीशन को रिकॉर्ड करना है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं था, और इसका अमाउंट आपको दे रखा है ₹11,000। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं, आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स भी मांगे हैं आपसे, और आपको बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म भी बनानी है। हाँ, बैलेंस शीट जो है पुरानी फर्म की इस तरह से दे रखी है। उसकी लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं ₹3,50,000, कैपिटल्स दे रखी हैं ए और बी की जो कि हैं ₹4 लाख और 2 लाख। एसेट साइड में आपको कैश गिवन है ₹40,000। बुक डेट्स यानी कि डेटर्स दे रखे हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बुक डेट्स लिखा है, बुक डेट्स डेटर का ही दूसरा नाम है। ये दे रखे हैं 2 लाख। स्टॉक दे रखा है ₹1,80,000। मशीनरी एंड फिक्सचर्स एक साथ दिया हुआ है आपको ₹2 लाख, और आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है ₹3,30,000। टोटल है दोनों साइड का 9,50,000। तो स्टूडेंट्स लैंड एंड बिल्डिंग को आपको कितना अप्रिशिएट करना है? 15%। 3,30,000 का 15% निकालेंगे तो ये आएगा 49,500। स्टॉक को आपको कम करना है 7%। 1,80,000 का 7% होता है स्टूडेंट्स 12,600। मशीनरी एंड फिक्सचर्स को 5% कम करना है, 2 लाख का 5% होता है 10,000। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर का 5% क्रिएट करना है, डेटर इन 2 लाख जिसका 5% आएगा 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग का बढ़ना फायदे की बात है, स्टॉक का कम होना नुकसान की बात है, मशीन एंड फिक्सचर कम होना नुकसान की बात है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कम क्रिएट किया जाना नुकसान की बात है, अनफोर्सीन लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना भी नुकसान की बात है, एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना फ़ायदे की बात है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिए दो जो हैं वो फ़ायदे की बातें हैं, और आपके लिए बाकी जो है नुकसान के 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपकी बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, जैसे कोई जनरल रिजर्व या कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पुराना बैलेंस या फिर कोई पुरानी गुडविल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एंट्रीज क्या क्या बनेंगी स्टूडेंट्स, पहले वो समझ लीजिए। आप इन जितने भी नुकसान हो रहे हैं इन 4 पॉइंट्स के, इनको एक साथ रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करके इन सबको क्रेडिट कर दीजिएगा। फिर जितने भी फ़ायदे हो रहे हैं ये और ये इनको एक साथ रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और फिर रिवोल्यूशन का गेन या लॉस होगा उसको बांटने की एंट्री बना दीजिएगा, तीसरी एंट्री।
चौथी एंट्री कैपिटल लाने की बना दीजिएगा, कैपिटल ऑफ प्रीमियम लाने की। पांचवी एंट्री प्रीमियम बांटने की बना दीजिएगा। और छठी और आखिरी एंट्री जो है उस प्रीमियम के आधे अमाउंट को विड्रॉ करने की बना दीजिएगा। टोटल आपको इतनी एंट्रीज बनानी है स्टूडेंट्स। आइए हम एंट्रीज को बना भी लेते हैं। फिर यहाँ पे हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एंड देन उसके बाद हम बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशन जो है 4 पॉइंट की वजह से नुकसान में है। वो 4 पॉइंट्स हैं, एक साथ हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनके लिए 4 एंट्री नहीं बनाएंगे, 4 एंट्रीज नहीं बनाएंगे। पहला आपका स्टॉक है जिसे आपको कम करना है। मशीनरी एंड फिक्चर्स है, उसे भी आपको कम करना है। आप इनका पूरा परिणाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, ये भी नुकसान की बात है। आपको अनफोर्सीन लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, ये भी नुकसान की बात है। स्टॉक का अमाउंट था 12,600। मशीनरी एंड फिक्चर्स था 10,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी था 10,000। अनफोर्सीन लायबिलिटी है 15,000। 15 10 25 10 35 और 12 47,600 आ जाएगा। अब जो है स्टूडेंट्स, फ़ायदे वाली बातें रिकॉर्ड करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करिए, अक्रूड कमीशन को डेबिट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। लैंड बिल्डिंग था जो आपका बढ़ रहा है 49,500 और ये है 11,000। 60,500 से रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंस जो है 60,500 और 47,600 का डिफरेंस, ये आएगा 900 और 59 में से 47 क्या 12,900 का आपके गेन आ जाएगा। और उस गेन को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीसरी एंट्री रिवोल्यूशन की बनेगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पूरा लिख लीजिएगा। 12,900 को जब आप बांटेंगे 3:1 के रेशियो में, जो उनका ओल्ड रेशियो है, तो 9,675 आएगा ए के हिस्से का प्रॉफिट। 3,225 आएगा बी के हिस्से का प्रॉफिट। 9,675 और 3,225 ये इनके हिस्से के प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ये हो गई रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई एंट्रीज। आइए अब बना लेते हैं एंट्रीज रिलेटेड टू गुडविल एंड कैपिटल। तो नया पार्टनर स्टूडेंट्स जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया है इन कैश, उसकी एंट्री बनाते हैं। उसके लिए कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल आया है सी 1,00,000, प्रीमियम फॉर गुडविल आया है वो 50,000, कैश में आ जाएगा 1,50,000। अगली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम बांट देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा ए और बी में बांटा जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगी। 37,500 और 12,500 3:1 को ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया हमने स्टूडेंट्स, इनके ओल्ड रेशियो को ही। अब प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ भी करना है जैसा क्वेश्चन में कहा गया था, तो उसकी एंट्री बनाइएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 18,750 और 6,250, 25,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये तो बन गई स्टूडेंट्स हमारी जर्नल एंट्रीज। आइए बना लेते हैं अकाउंट्स। रिवोल्यूशन अकाउंट में सारे फ़ायदे वाली बातें इधर लिखेंगे, नुकसान वाली बातें यहाँ पर। तो पहले नुकसान को ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी एंड फिक्चर्स अकाउंट, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, टू अनफोर्सीन लायबिलिटी अकाउंट। इसका अमाउंट था 15,000, ये था 10,000, ये था 10,000 और ये था 12,600। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 49,500। बाय अक्रूड कमीशन अकाउंट 11,000 और गेन इधर आ जाएगा टू गेन। ए और बी में बांट देंगे स्टूडेंट्स उसको। गेन आया था हमारा 12,900, 9,675
3225, टोटल लिख दीजिए 60,500। ये बन गया हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल से, जो कि हैं 4 लाख और 2 लाख। 4 लाख, 2 लाख। फिर जो रिवोल्यूशन का गेन आया था वो भी यहाँ लिख दीजिए बाय रिवोल्यूशन अकाउंट 96753225। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया था उसको लिख दीजिए बाय कैश, उसके अकाउंट में 1 लाख। फिर स्टूडेंट जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था वो लिख दीजिए इनके अकाउंट में 37,500 और 12,500। जो प्रीमियम उन्होंने विड्रॉ किया उसको यहाँ लिख दीजिए 18,750 और 6,250, और इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। 4,37,446, ठीक है स्टूडेंट्स। 447,125, 447,125 में से सॉरी ये 175 है स्टूडेंट्स। 447,175, 447,175 में से माइनस करना है 18,750। 75 में से 50 गए तो बचेगा 25, 11 में से 7 गया तो बचेगा 4, और 46 में से 18 गया तो बचेगा स्टूडेंट्स 28, और बस ये 4 लाख आ जाएगा। तो ये हो गया 4,28,425। ये तो आ गया ए का क्लोजिंग बैलेंस। बी पे आते हैं। 2 लाख, 2 लाख 12, 2 लाख 15, 2,15,725, 2,15,725 में से 6250 कम करना है। 25 माइनस 50 इज़ 75, यहाँ बचा 6 माइनस 2 इज़ 4, और 15 माइनस 6 इज़ 9। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2,09,475, 2,09,475, 209,475। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए का है, ये बी का क्लोजिंग बैलेंस है। सी का तो 1 लाख ही आएगा, 1 लाख टोटल यहाँ भी लिख दीजिए। इस तरह से इनके हमने क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स को एज इट इज लिखिए 3,50,000। उसके अलावा अनफोर्सीन लाइबिलिटीज़ को लिखना मत भूलिएगा 15,000, और कैपिटल लिखेगा ए, बी और सी की। ए की लिखेगा 4,28,425, बी की लिखेगा 2,09,475, और सी की लिखेगा 1 लाख। एसेट साइड में स्टूडेंट्स कैश में आप जो है 40,000 में 1 लाख उसकी कैपिटल जोड़ी है 140, और 25,000 प्रीमियम की जोड़ी है। वो लाया तो 50 था, लेकिन 25 विड्रॉ हो गए, तो 25,000 उसके जोड़िएगा प्रीमियम के, 1 लाख कैपिटल के, तो 125 प्लस 40 165 हो जाएगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस। बुक डेट्स यानी डेटर तो आप पूरे 2 लाख ही लिखिए, उसमें से प्रोविज़न को हटा दीजिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि ये था 10,000, बचेगा 1,90,000। फिर जो है स्टॉक को स्टूडेंट्स आप 1,80,000 में से 12,600 कम करेंगे, तो ये बचेगा 167,400। मशीनरी एंड फिक्सचर्स में से आप जो है 10,000 कम करेंगे, तो ये बचेगा 1,90,000, और लैंड एंड बिल्डिंग में 49,500 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3,79,500। उसके अलावा अक्रूड कमीशन को लिखना मत भूलिएगा, वो था 11,000। दोनों साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 426 और 17 735 750, और ये हो गया 350, 11 लाख। 11 लाख एक मिनट स्टूडेंट्स, ये हुआ 315, 426 और 17 715, ठीक है स्टूडेंट्स, 715 और 37
752, 752, 1052, 1102, 1102 900। यस स्टूडेंट्स, यही अमाउंट आएगा 1102 900। यहाँ पे ये 400 है, ये 500 है, ये तो 900 आ गया। ये 65,000 है, ये 90 है, 155, 155 प्लस 7 162 प्लस 60 222, 222 और 90 312, 312 और 79 होता है 391, 391 और 11 होता है 402, तो 02। ठीक है स्टूडेंट्स, और 4 कैरी हो गया, 5 6 7 8 और 3 11, तो 11,02,900 ही आएगा स्टूडेंट, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 11,02,900 आ जाएगा टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर स्टूडेंट्स?